गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जैसा कि हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे हैं और त्रिकोणमिति परिचय के अंदर हमने 8.1, 8.2 और 8.3 भी कंप्लीट कर ली है और हम 8.4 की 2 क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि हमने आपको त्रिकोणमिति का सारणी बनाना सिखाया, फिर उसके हमने वर्ग संबंध बताया, आपको त्रिकोणमिति सर समीकरण बताए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बताया। फिर उसके बाद अब देखिए जो हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली चल रही है क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पक्का यहाँ से 6 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 की थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो हमारे पास 8.3 का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या रखा है कि मान निकालिए। क्या करना है? मान निकालना है। तो मान निकालना हमने आपको बताया था 8.3 के अंदर कि जो आपकी जो सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी को हमने बनाना सिखाया था, क्रिएट करना सिखाया था, उसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान निकालेंगे। फिर हमने उसके बाद उसको पूरा कोणों में बताया था आपके 90 माइनस थीटा, कोस अगर 90 माइनस थीटा है तो किस में चेंज होता है? साइन थीटा में चेंज हो जाता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में चेंज हो जाता है? कोस थीटा में चेंज हो जाता है। बस वही है, ये उनका एक क्वेश्चन बाकी रह गया है इसमें। ये है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, इनके आप क्या निकाले? मान निकाले। जो 8.2 में हमने जो मान निकाले थे वो हमने त्रिकोणमिति सारणी के हिसाब से निकाले थे। अब जो हम मान निकाल रहे हैं ये पूरक कोणों के हिसाब से निकाल रहे हैं। किसके हिसाब से? पूरक कोणों के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो पूरक कोण में हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे 63 है तो मैं क्या करता हूँ, पूरक कोण क्या कर देता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री कर दूं, क्योंकि 90 में से अगर थीटा घटा देते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक है। अब किस में साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 17 डिग्री। और आपको मैंने पूरक कोण में बताया था। पूरक कोण के बाद फिर मैंने क्या बताया था? त्रिकोणमिति जो उसमें स्वर समीकरण है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देख लिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो रहा है, चाहे इधर से जोड़े चाहे इधर से, बात है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो रहा है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो रहा है, अरे सॉरी चेंज नहीं किया, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? साइन। तो यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमने 8.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब चलिए इसका अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इससे पहले इसको मिटा दें। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन आया है। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आया है थर्ड क्वेश्चन का कि साइन 25 डिग्री और मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 और साइन 65 है, ठीक है। जिसको हम किस में चेंज कर देते हैं? पूरक कोण में चेंज करते हैं सबसे पहले। तो पूरक कोण में चेंज करें, साइन 25 किसको चेंज कर देंगे? कॉस को। तो मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन
कितना आ जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब पूरा कोण हमने चेंज कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, ये कॉस साइन में और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कर दीजिए साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन किस में चेंज हो जाएगा 25 डिग्री प्लस फिर कॉस 25 और फिर किस में चेंज, ये भी कॉस 25 डिग्री में। अब देखिए साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा भी सेम है तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस ये भी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और फिर मैंने चूंकि ये लिखा था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1, ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक है, और जिसने ये क्लास पहली बार ले रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन के घंटी को दबाएं, जिससे आपको जो बेल आइकन की घंटी दबाने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी जो अगली जो क्लास हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर लाइक करें और फिर उसके बाद शेयर करें। तो जो ये नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो हमें पूरा कोण क्या होते हैं और जो हमने सर्च समीकरण आपको बताई हैं वो क्या होती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा 8.4 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं 8.4 के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो इसे हम सबसे पहले मिटा लें। देखिए जो हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प की क्या करनी, पुष्टि करनी है। तो जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan a बराबर 0 है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है एक a वाला कितना है 1, b 9 और C 8 और D 0। यानी आपको जो विकल्प दे रखे हैं उनको बताना है कि सही है या गलत। तो विकल्प तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन क्या कहता है कि पुष्टि कीजिए, अपने जो विकल्प है उसकी क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो पुष्टि करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या है, बराबर है। तो बराबर कैसे है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 9 तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कॉमन। तो हम क्या ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ए, कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है, भाग देना। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। किस में बताया था, त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण में बताया था। बिल्कुल क्या होता है, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है इक्वल टू 1 होता है 1। तो देखिए 9 आप जो ब्रैकेट होता है उसको क्या कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल टू कितना आ गया 9। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, सही है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की पुष्टि करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + 10 + sec और ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 -3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में सही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। इन तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अनुपात आने चाहिए, व्युत्क्रम आने चाहिए, पूरक आने चाहिए और फिर स्वर समीकरण याद होनी चाहिए और फिर सारणी भी आपको याद होनी चाहिए। तब इस प्रकार के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। और इजीली जो सॉल्व करने के मैंने जो 4 नियम आपको बताए हैं वो भी कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। उस नियम के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा ब्रैकेट
फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने नियम बताया था कि जो हमारे पास जो नियम है, जो हमको क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर सबसे पहले तो क्या कीजिए, जो भी इसमें गुणा भाग है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इसमें कोई गुणा भाग तो दिख नहीं रहा मुझे, तो आप क्या करना है, इसको अनुपात में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, अनुपात में। और अनुपात मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो अनुपात में मैं चेंज कर दूं तो 1 प्लस 10 का अनुपात क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो यानी साइन थीटा कॉस थीटा। और सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक कॉस थीटा। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ब्रैकेट है 1 प्लस कोट है, तो कोट का क्या होता है 1 अपॉन, तो बताइए कोट का क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि 10 का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसका हम लघुत्तम ले सकते हैं नीचे से। तो बताइए लघुत्तम इस ब्रैकेट का अलग और इस ब्रैकेट का अलग लेंगे, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का ले ले लघुत्तम, तो कितना आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा, प्लस कॉस कॉस से कैंसिल कितना बचा साइन थीटा, कॉस कॉस फिर कितना बच गया कॉस कॉस से हमारा तो कितना आया 1। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। लघुत्तम कितना आ रहा है साइन आ रहा। ठीक है, यहां से दिया तो कितना आ गया साइन, प्लस साइन साइन से कैंसिल तो कितना बचा कोस थीटा, माइनस साइन साइन कितना आया -1 आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको ए, ठीक है, और ये ए, और ये बी, और ये बी लग रहा है, यानी ये a प्लस बी नहीं लग रहा है आपको, a प्लस बी लग रहा है, यानी क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी a स्क्वायर मान लिया और b स्क्वायर किसको माना हमने 1 को, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो नीचे क्या बचा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या कर दे खोल दें, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a क्या है कॉस और b क्या है साइन, प्लस 2ab, a क्या है कॉस थीटा प्लस मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, और बगल में क्या है माइनस का एक स्क्वायर खोल देंगे तो माइनस का 1। ठीक है, अब अपॉन में क्या जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब फिर मैंने आपको क्या बताया था शॉर्ट समीकरण में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, जैसा कि हमने क्या बताया था स्वर समीकरण में बताया था। सो स्वर समीकरण आपको बहुत ही जरूरी है याद करना, दोनों याद कर लें। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है -1। अब देखिए +1 से -1 कैंसल, तो क्या बचा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। देखिए कैंसिल हो गया कॉस साइन से कॉस साइन, तो इक्वल में कितना बच गया 2, तो कितना आंसर आ गया इसका 2 आंसर आ गया।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, यानी जो सेकंड है आपका कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर 6 नंबर में आराम से पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन सिद्ध करके बताइए। क्या कहते हैं? सिद्ध करके बताइए। और 6 नंबर का ये लास्ट में 24 नंबर या 25 नंबर के क्वेश्चन पे जो आपके बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 24 या 25वें नंबर पे ये क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप चाहे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे उससे पिछले साल का उठा के देख लीजिए, चाहे आपका मॉडल पेपर इस साल का उठा के देख लीजिए, तो इसमें 5-6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बराबर है। क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ वैसा लग तो रहा नहीं है सोल्व करने के लिए, तो सोल्व आप क्या करेंगे? तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमको? अनुपात में चेंज कीजिए। तो अनुपात में हम चेंज करें तो सेक का अनुपात क्या होता है? 1/cos, ठीक है। और टेन का क्या होता है? sin/cos, ठीक है। और फिर क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस साइन को नहीं करेंगे, ठीक है, तो साइन आ जाएगा। ओके, अब इसमें तो हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने एलसीएम लिया तो क्या आया? cos a, क्योंकि cos a इसमें भी है, ठीक है। तो cos से कितना आया? 1, cos से कितना आया? साइन, ठीक है। और ये ब्रैकेट है आपका पूरा, स्मॉल नहीं बिग ब्रैकेट है, फिर यहाँ 1 माइनस साइन ही आया। तो अब क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी कि अब a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? माइनस साइन a का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस a हो जाएगा। तो a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a और अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस a। और मैंने आपको क्या लिखाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, किसमें? स्वर समीका में लिखाया था। क्या लिखाया था? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। तो कॉस एक से एक स्क्वायर ऊपर है, उस स्क्वायर ऊपर कितने हैं? 2, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई, तो यानी कॉस मल्टीप्लाई कॉस, यानी क्या आ गया? कॉस स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे नीचे एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? कॉस ए। तो देखिए हमारे पास जो थर्ड है उसमें दे रखा है सेक साइन कॉस, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी दे रखा है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी जो कॉस ए है वो इसका ऑप्शन नंबर डी है। और हमने अपने क्वेश्चन की क्या कर ली है? पुष्टि कर ली है। तो अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन और इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कल से हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, जिसके अंदर क्या क्या है? सिद्ध कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और मैंने आपको लिखाया था कि 1 इक्वल टू क्या होता है?
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखाया था ना। चूंकि चलिए यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ तो बिल्कुल। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे आप ए लिख लें क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है, थीटा रहने दे, क्या करें ए, थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब इस 1 की जगह भी मैं सेम लिख सकता हूँ। अब देखिए इस 1 की जगह यहाँ पे कोड दे रखा है, क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। तो मुझे 1 जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है, बताइए, कि जिसमें नेक्स्ट जो अनुपात लगेगा यानी जो सर समीका लगेगी वो कौन सी सर समीका लगेगी, बताइए फटाफट। देखिए इसमें लग जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे, ए माइनस कॉट ए और फिर प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर है। अब देखिए ये माइनस का टेन है और ये प्लस का टेन है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का कोट है, ये प्लस का कोट है, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा कि सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अनुपात लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का अनुपात क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये जो भाग बन गया है, क्या बन गया, भाग की स्थिति में, तो इसको क्या कर दे, संख्या पलट दे। तो संख्या पलटने पे क्या जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो बताइए आंसर क्या आ गया, लास्ट में आ गया आंसर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। और जबकि हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर ए और -1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन होता है। तो यानी क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर सिद्ध करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो कहीं ना जाएं और जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।